नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज आप सबके लिए स्वामी विवेकानंद जी की किताब एजुकेशन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये किताब विवेकानंद जी की शिक्षा पर दिए गए भाषणों का संकलन है। किताब अंग्रेजी भाषा में है। इस किताब का हिंदी भाषा में अनुवाद लेखिका, अध्यापिका, ब्लॉगर शिखा जी ने किया है। तो सुनिए शिखा जी द्वारा अनुवादित विवेकानंद और शिक्षा का अगला भाग। हर भाग में अनुवादिका जी ने अपनी समझ को भी लिखा है। जहां आप मेरी समझ शब्दों को सुने तो वह अनुवादिका शिखा जी की समझ है। तो चलिए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद और शिक्षा का अगला भाग। हमारा तीव्र विकास। प्रत्येक बच्चा अपनी बाल्यावस्था में अपनी दौड़ में उपस्थित होते हुए विभिन्न अवस्थाओं को पार करता है। इस दौड़ को स्वयं विभिन्न चरणों को पार करने में हजारों वर्ष लगे हैं, जबकि एक बच्चा कम वर्षों में ये दौड़ पार कर जाता है। ये बच्चा है हमारा प्रथम आदिकालीन मानव, और ये एक तितली को अपने पांव तले कुचल देता है। बच्चा हमारे प्राथमिक पूर्वज की भांति है। उस आदि मानव की भांति वह बच्चा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अपनी दौड़ के विकसित चरण तक पहुंचता है। वह इसे बहुत सहजता से और तीव्र गति से करता है। अब हम संपूर्ण मानवता को एक दौड़ की तरह लेते हैं। यह न्यूनतम कमजोर जानवर से मनुष्य तक संपूर्ण प्राणी रचना को लेते हैं। इसका अंत जिस संपूर्ण चक्र की ओर जाता है उसे हम प्रवीणता कहते हैं। कुछ स्त्री पुरुष जब जन्म लेते हैं उनका ऐसा पूर्वानुमान होता है कि यही मानव जाति का पूर्ण विकास है। वे ये मानते हैं कि इसके स्थान पर कि इस मानवीय दौड़ में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए युगों तक बार बार जन्म लिया जाए। ये लोग अपने इस वर्तमान जीवन काल के कुछ समय में ही तेजी से इस प्रवीणता को पाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया में हम तीव्र हो सकते हैं यदि हम अपने प्रति सच्चे हैं। यदि कुछ व्यक्तियों को किसी भी संस्कृति के बिना बहुत कम भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा के साथ एक द्वीप में छोड़ देते हैं, वहां वे स्वयं धीरे धीरे विकास करेंगे और सभ्यता के उच्चतम से उच्चतम अवस्था को पार करेंगे। हम जानते हैं कि साधनों के साथ विकास तेजी से होता है। हम वृक्षों को बड़ा होने में उनकी सहायता करते हैं। वे प्राकृतिक रूप से भी स्वयं विकसित होते हैं, पर अपना समय लेते हैं। हम उन्हें तेजी से विकसित होने में सहायता करते हैं। हम अप्राकृतिक साधनों द्वारा सभी वस्तुओं को तेजी से विकसित करते हैं। क्यों हम मानव विकास में तीव्रता नहीं कर सकते हैं? हम एक दौड़ के समान इसे करते हैं। क्यों गुरु दूसरे देशों में जाते हैं? क्योंकि इससे हम विकास की दौड़ को तेज कर सकते हैं। अब क्या हम व्यक्तिगत विकास में भी तेजी ला सकते हैं? ये भी हम कर सकते हैं। क्या हम इस तीव्रता की सीमा निर्धारित कर सकते हैं? हम ये नहीं बता सकते कि एक व्यक्ति एक जीवन में कितना विकास कर सकता है। तुम्हारे पास इसके लिए कोई कारण भी नहीं है कि एक व्यक्ति कितना और कितना अधिक कर सकता है। परिस्थितियां चमत्कारिक रूप से उसे तीव्र कर सकती हैं। तुम प्रवीण हो, उसकी भी क्या कोई सीमा हो सकती है? तो क्या परिणाम निकलता है? युगों से चली आ रही इस दौड़ में जो एक प्रवीण मनुष्य है वह आज का मानव है। मेरी समझ, आज का युग संसाधनों और सुविधाओं का युग है। हम अभी और विकसित होना चाहते हैं। इन संसाधनों और सुविधाओं के प्रयोग से तेजी से निरंतर विकास की दौड़ में दौड़ रहा ये मानव ही आधुनिक मानव है। हम अप्राकृतिक सुविधाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अवतार और पैगंबर। विवेकानंद जी हमें बताते हैं कि सभी महान अवतार या पैगंबर अपने एक ही जीवन में संपूर्ण निपुणता प्राप्त करते हैं। हमें विश्व इतिहास में सभी युगों या कालों में ऐसे अवतार या पैगंबर मिलते हैं। अभी कुछ समय पूर्व एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो इस मानवीय दौड़ में शामिल हुआ और अपने वर्तमान जीवन में ही इस दौड़ के अंत तक पहुंचा था। ये भी है कि तेजी से विकास के भी नियम होते हैं।
मान लीजिए कि हम इन नियमों को खोज पाते हैं, उनके रहस्यों को समझकर उन्हें हम अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग में ला सकते हैं, तब हम उन्नत होते हैं। हम अपनी उन्नति को तीव्र करते हैं, हम अपने विकास में तेजी लाते हैं, तब हम अपने इसी जीवन में प्रवीण हो जाते हैं। ये हमारे जीवन का उच्चतम चरण है और मस्तिष्क का अपना विज्ञान है तथा इसकी शक्तियों में निपुणता ही जैसे वास्तविक परिणाम है। इस विज्ञान की उपयोगिता यही है कि मनुष्य की निपुणता को उजागर किया जाए। ऐसा नहीं है कि उसके लिए उसको युगों युगों तक प्रतीक्षा कराई जाए। इस भौतिक संसार में मनुष्य प्रकृति के हाथ का खिलौना बन जाए, जैसे समुद्र में एक लकड़ी का टुकड़ा एक लहर से दूसरी लहर पर डोलता रहे। ये विज्ञान अर्थात योग विज्ञान ये चाहता है कि आप शक्तिवान बनो, अपने को प्रकृति के हाथों में देने के स्थान पर स्वयं अपने आप प्रयत्न करो, फिर तुम इस छोटे जीवन के पार जो है उसे प्राप्त करोगे। मेरी समझ, यहाँ स्वामी जी मनुष्य की बाहरी भौतिक उन्नति की बात नहीं कर रहे हैं। सच्चा वास्तविक विकास तो मनुष्य के अंतर का विकास है। वे कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने अंतर को पहचान ले, वह उसके शुद्धिकरण करे, तो वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से कठिनतम कार्य भी कर सकता है और अपने इस जीवन में ही जीवन के सत्य को जान सकता है। योग विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य को उसकी अंतर शक्ति को पहचानने में सहायक होता है। गुरु और शिक्षा। विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरा शिक्षा का विचार गुरुकुल शिक्षा का है। मेरा यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना बाल्यकाल उस ज्ञानी के साथ व्यतीत करना चाहिए जो उच्चतम प्रज्वलित उदाहरण प्रस्तुत करता हो। हमारे देश में त्यागियों अर्थात ऋषियों द्वारा ही ज्ञान दिया जाता रहा है। अब दोबारा शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी इन त्यागियों के कंधों पर दी जानी चाहिए। शिक्षा की प्राचीन संस्कृति। भारत की प्राचीन शिक्षण व्यवस्था आधुनिक शिक्षण प्रणाली से भिन्न थी। तब छात्रों को फीस या पैसा नहीं देना पड़ता था। ज्ञान को इतना पवित्र माना जाता था कि कोई उसे बेच नहीं सकता था। ज्ञान को स्वतंत्र रूप से व बिना पैसे के प्रदान करना चाहिए। गुरु न केवल बच्चों को शिक्षा मुफ्त देते हैं, अपितु कुछ गुरु तो अपने छात्रों को कपड़े व भोजन भी देते थे। गुरुओं की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए धनिक परिवार गुरुओं को उपहार देकर अपना सहयोग प्रदान करते थे। बड़े शिष्य गुरु के आश्रम की टूट फूट की मरम्मत करते थे। ईंधन की भी व्यवस्था शिष्य करते थे। गुरु अपने शिष्यों की क्षमता परखने के बाद उन्हें वेदों की शिक्षा देते थे और गुरु अपने शरीर, मन व वाणी को नियंत्रित रखने की अपने शपथ के प्रतीक के रूप में अपनी कमर में मुंजा नामक घास की 3 परत लपेट कर रखते थे। शिक्षण की योग्यता। शिक्षण की कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं जो गुरु पर भी लागू होती हैं। पवित्रता, ज्ञान की प्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति शिक्षण की आवश्यक शर्तें हैं। विचार, वाणी व कर्म में पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान के लिए प्यास एक पुराना नियम है कि जो दिल से चाहते हो वह अवश्य मिलता है। हम में से कोई भी वह प्राप्त कर सकता है जिसकी वह दिल से कामना करता है। यह निरंतर संघर्ष है, एक अनवरत लड़ाई है, अपनी निमंत्रण प्रकृति के साथ एक स्थायी मल युद्ध है। जब तक आप स्वयं अपने आप को उस उच्चतम अवस्था में महसूस ना करो और ये जान लो कि विजय प्राप्त हो गई है। जो छात्र दृढ़ संकल्प के साथ अपना उद्देश्य निश्चित करता है वह अवश्य अंत में सफल होता है। मेरी समझ, स्वामी जी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का समर्थन करते हैं। उस समय गुरु अपने जीवन के सभी सुख त्याग कर अपना जीवन ज्ञान प्राप्त करने व प्रदान करने में व्यतीत करते थे। हम अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, तभी हम सभी बाधाओं को पार करके ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। गुरु, उसकी योग्यताएं। गुरु को शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। संसार में सभी बाइबल, वेद और कुरान पढ़ते हैं, पर वे सिर्फ शब्दों की रचना या भाषा को ही समझते हैं। ये धर्म की निष्प्राणता है। वह गुरु जो बहुत अधिक शब्दों पर ध्यान देते हैं और शब्दों के दबाव में आकर अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करता, वह शास्त्र का अर्थ खो देता है। शास्त्रों के अर्थ या भाव का सही ज्ञान ही सच्चे गुरु की पहचान है। मेरी समझ,
विवेकानंद जी कहते हैं कि इन महान किताबों के शब्दों की गहराई को जो समझ पाते हैं और समझा पाते हैं, वही सच्चे गुरु होते हैं। हमने देखा है, जब भी इन महान किताबों की गलत व्याख्या की गई है या अपने स्वार्थ के लिए उनके अर्थ को तोड़ मरोड़ दिया गया, तब धर्म अधर्म हो जाता है। गुरु की योग्यता की दूसरी महत्वपूर्ण शर्त उसका सदाचार है। प्रश्न यह है कि हम गुरु के चरित्र या व्यक्तित्व को इतना महत्व क्यों देते हैं? सच्चाई को पाना स्वयं के लिए एक अनिवार्य शर्त है, या दूसरों से भिन्न होने के लिए हृदय या आत्मा की पवित्रता आवश्यक है। उसके शब्द तभी महत्वपूर्ण हो सकते हैं जब वह पूर्णतः पवित्र होगा। गुरु का वास्तविक कार्य उपस्थित ज्ञान का स्थानांतरण या प्रसार करना अथवा विभिन्न विषयों को पढ़ाना मात्र नहीं है। गुरु और उसके शिक्षण से वास्तविक और प्रशंसनीय प्रभाव मिलना आवश्यक है। अतः गुरु को सच्चा पवित्र होना चाहिए। मेरी समझ, एक गुरु का प्रभाव उसके शिष्यों पर सबसे अधिक प्रभावी होता है। गुरु होना सरल नहीं है। गुरु अर्थात सच्चा मार्गदर्शक, सच की राह दिखाने वाले को स्वयं सच्चा होना आवश्यक है। सच्चे गुरु से शिष्य प्रभावित होते हैं और अपने गुरु का अनुसरण करते हैं। तीसरी शर्त गुरु के मंतव्य से है। गुरु का शिक्षा प्रदान करने के पीछे कोई व्यक्ति का स्वार्थी उद्देश्य जैसे पैसा, नाम या प्रसिद्धि नहीं होना चाहिए। उसका कार्य सिर्फ प्रेम प्रदान करना है, संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम प्रदान करना है। आध्यात्मिक शक्ति के प्रसार के लिए प्रेम ही एकमात्र माध्यम है। कोई भी स्वार्थी मंतव्य जैसे लाभ या नाम होने पर वह माध्यम नष्ट हो जाएगा। मेरी समझ, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक पर समाज की उन्नति निर्भर करती है, क्योंकि वे भावी पीढ़ी को संस्कारवान, प्रगतिशील बनाता है। इस भावी पीढ़ी से ही सुंदर, उत्तम समाज की रचना होती है। गुरु का त्यागी होना अवश्यंभावी है।